सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे यहाँ कमला जी, दीपालिका जी, अंजना जी समथिंग लिखा है, समथिंग ही लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। कमला जी, मंजू जी और राजकुमारी जी और भी बहुत सारे जुड़ जाएंगे। समय नरेश जी है, अहमदाबाद से अनीता, नीलम जी, हमारे आचार्य उत्तम जी, तनु जीनू, मुलजी भाई, हमारे पाटन सिंधु भाई और भी जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। तो हम पहले आचार्य जी अथवा तो नरेश बेन जी, नरेश जी आप क्या वचन सुनाएंगे? 2 दिन से आपको पढ़ रहे हैं लेकिन औरों को लेना पड़ता है। नरेश जी अहमदाबाद। जी मुनि जी, मैं भजन गा रही हूँ अभी। हाँ गाइए, हाँ जी गाइए। बाद में आचार्य वैदिक को आचार्य उत्तम जी लेंगे। ठीक है ठीक है। सबको सादर नमस्ते। ओम। ओम। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग ने भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उससे कैसे भला आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उससे कैसे भला आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवा बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सभी को सादर नमस्ते जी। एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सुनाते थे। आइए श्रवण करते हैं। कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, कुछ साथ नहीं लाया है कुछ भी साथ नहीं ले जाना, कुछ साथ नहीं लाया है कुछ भी साथ नहीं ले जाना, जिसे समझता है तू अपना वो है एक सराय, जिसे समझता है तू अपना वो है एक सराय, 4 दिनों का मेला है ये, कोई आए कोई जाए, ये तेरी जागीर नहीं है, ये है मुसाफिर खाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, विषयों की ये मस्त हवा पागल करने वाली, विषयों की ये मस्त हवा पागल करने वाली, जीवन को बर्बाद करेगी, चाल तेरी मतवाली, पशुओं का सा जीवन है ये जो हो पुकार से खाली, मानव का उद्देश नहीं है केवल पीना खाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, प्रातः सायं कर ले प्रार्थना प्रभु नाम गुण गाले, प्रातः सायं कर ले प्रार्थना प्रभु नाम गुण गाले, तोड़ के सारे झूठे बंधन जीवन सफल बना ले, दीन दुखी की करने सेवा दुखिया गले लगा ले, नंदलाल कहे मानव चोला जो है सफल बनाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन दुनिया से है जाना, कुछ साथ नहीं लाया है ले जाना, कुछ सोच समझ प्राणी के एक दिन
दुनिया से है जाना। ओम, सबको सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। अभी हम अपने आज के वक्ता आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी को सुनेंगे। आचार्य जी रमेश। नमस्ते आचार्य जी। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर ही हम सर्व प्रिय होना चाहिए, सर्वप्रथम होना चाहिए। जीवन हमारा ईश्वर के अनुकूल चलने वाला बन जाए, परमात्मा ही हमको सबसे प्रिय लगे। ईश्वर की कृपा से हमें यह दिव्य महान श्रेष्ठ मनुष्य तन मिला है। यह जो मनुष्य जीवन है बहुत अद्भुत है, विशेष है। अनेक योनियों में यह श्रेष्ठ है। तो जीवन को हम उपहार बनाएं अथवा विषाद बनाएं, हमारे हाथ में। जैसे एक भजन की विशेष पंक्तियां है, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तीनों लोक के तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन के बिना अधूरी है। तो जीवन परमात्मा का द्वारा दिया हुआ उपहार है, इसको हमें रोशन करना है। हर समय आनंद उत्साह से युक्त रहना है, सकारात्मकता से युक्त रहना है। चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, कठिनाई आ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, कुछ भी हो, मन हमारा शांत रहे, प्रसन्न रहे, हम उत्साह से युक्त रहे, सबके गुणों को देखें, सर्वत्र हमारे दृष्टि में अच्छाई दिखने लग जाए, ऐसे हमको बनाना है। और ये कब होगा, कब सार्थक होगा, ये कब टिक जाता है? तो एक श्लोक में कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब परमात्मा का सानिध्य करते हैं, ईश्वर अभिमुखी हमारा जीवन होता है, धर्म अनुकूल वेदानुकूल आचरण होता है, तो सारा संशय मिट जाता है। स्वयं के विषय में, संसार के विषय में, संसार के व्यक्तियों के विषय में, वस्तुओं के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है। जब तक अज्ञान बना रहता है, जितनी जितनी मात्रा में हम संशय भ्रांति से युक्त रहते हैं, उतना उतना हम दुखी, हताश, निराश, उदास होते हुए स्वयं भी समस्याओं से घिरे रहते हैं और दूसरे को भी फिर दुखी करते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं, स्वयं क्रोध करते हैं, डिप्रेशन से युक्त होते हैं, चंचल हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, बड़े उच्च स्वर से बातें करते रहते हैं, हम लोगों को भी हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए, उनकी आज्ञाओं के पालन करते हुए ही हम दुखों से छूट सकते हैं और अंतिम में फिर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो परमात्मा
हमारे जीवन के मुख्य हो, ईश्वर के लिए हमारे मन में तड़प हो, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर आज्ञा के पालन, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के विषय में सुनना पढ़ना हमको अति प्रिय लगने लग जाए। जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं, खेल में, सीरियल आदि में अलग अलग जगह पर दिन भर लगे रहते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करते रहेंगे, क्या क्या देखते रहते हैं। ऐसे ही जो स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दृढ़ता से अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं, सुख शांति से युक्त होना चाहते हैं, उनको हर समय धर्म अनुकूल कार्य में ही व्यस्त रहना चाहिए। कैसे मैं अपने जीवन के माध्यम से, अपने मन से, वाणी से, शरीर से लोगों को खुशियां बांट सकता हूं, लोगों के जीवन में सकारात्मकता बढ़ा सकता हूं, लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता हूं, ऐसे हमारे मन में तड़प होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को मेरे माध्यम से कैसे लाभ पहुंचेगा, यह विचार लेकर यदि हम चलेंगे तो हम आलस्य, प्रमाद, नकारात्मकता आदि को कोसों दूर रख पाएंगे और सकारात्मकता और पुरुषार्थ हमारे जीवन का अंग बन जाता है। तो हमें शूरवीर बनना है, वीरता, दृढ़ता और पराक्रम हमारे जीवन का अंग बन जाए। दीनहीन, दुखी, दरिद्र बनकर जीना ये जीवन की निरर्थकता है, हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इतना अद्भुत मनुष्य जीवन, हाथ पैर बुद्धि मन सब कुछ हमारे पास ठीक ठाक है, फिर भी हम दुखी रहे, हताश रहे, निराश रहे और कुछ विशेष बड़ा कार्य ना करें, ऐसा ठीक नहीं। आज हम जहां पर है कल दूसरा होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, एक सप्ताह बाद आगे बढ़ना चाहिए, एक महीने बाद आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मन में आप बीज डालेंगे तो वृक्ष होगा। बीज तो डालना ही पड़ेगा, बार बार ऐसे सोचना है कि मैं क्या करूं, क्या नया करना है, आज मैं क्या किया, आगे क्या करना है, कल क्या करूं। जहां है वहां पर पड़े हैं हम, तो ये हमारी पुरुषार्थ की कमीता को दिखाता है, कमी है हमारे पुरुषार्थ। मन में ये संकल्प करना है, मुझको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना है, क्रिएटिविटी करना है, कुछ नया करना है जीवन में, और ये सारा हमारे पास है। हम वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि से लेकर कितनी अच्छी अच्छी भजन से लेकर श्लोक से लेकर कितना कुछ ज्ञान विज्ञान का भंडार हमारे पास है, और उससे हम यदि लाभ ना लें, उसको अपने जीवन में चरितार्थ ना कर दें, हमारे जीवन का अंग बन जाए, वेदादि शास्त्र केवल शब्द ना रहे, यो एवं वेद स एव भवति, जो हम जानते हैं वैसे हम बन जाएं। सत्य, धर्म, न्याय, पवित्र आचरण, शांत रहना, स्वस्थ रहना, ये हमारा अंग बन जाए। पुरुषार्थमय जीवन हमारा जीवन का अंग बन जाए और दिन भर हम व्यस्त रहे, मस्त रहे और गतिशील रहे। गति में ही प्रगति है, काम से ही कामयाबी है। इन बातों को हम लगातार मन मस्तिष्क में बार बार जो आवृत्ति करते हैं तो हम शांति से बैठेंगे नहीं, लगातार क्रियाशील रह सकते हैं। तो हमें शूरवीर बनना है। एक श्लोक, बढ़िया श्लोक आता है, वीर कौन है? तो इसमें कहा गया, मत्तेभ कुंभदलने भुवि सन्ति शूरः केचित् प्रचंड मृगजाजवधेऽपि दक्षः किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्प दलने विरला मनुष्यः। वीर कौन है? तो इसमें कह रहे हैं भाव में कि मैं मानता हूं कि संसार में उन्मत्त हाथियों के सिर को फोड़ने वाले वीर बहुत बड़ी संख्या में हैं। क्रोध से भरे हुए अत्यंत उग्र सिंहों को देखते ही चुटकी में मार डालने वाले वीर बहुत हैं, किंतु मैं ऐसे बलवानों के सामने साहस पूर्वक कहता हूं कि काम वासना की प्रबल ज्वाला को रोककर इंद्रिय जित वीर उनमें कोई विरला ही मनुष्य होगा। देखिए वास्तविक वीर कौन है? हमें वीर बनना है, जितेंद्रिय बनना है। ईश्वर भक्ति से, धर्म आचरण से, सेवा, परोपकार, दान, दया की पराकाष्ठा जब हो जाता है, व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है, वो वीर बन जाता है। अपने छोटे छोटे जो सुख साधन इंद्रियों के दासत्व है उनसे ऊपर उठ जाता है
वीर बन जाता है, जितेंद्रिय बन जाता है, उसको फिर वैराग्य की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा कहा जाता है। उसी के बाद वो संन्यास लेता है, फिर आगे चलकर ऋषित्व, महर्षि बन जाता है। और यही वेद मंत्र में कहा गया, क्या है? अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवेभि ऋतमानुसेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। इसमें परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है। जो मेरे आज्ञा का पालन करता है उसको परमात्मा क्या बना देते हैं? स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको सुमेधा से युक्त कर देता हूं, ऋषि बना देता हूं और बड़ा से बड़ा संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त करा देता हूं। ये सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य घोषणा है परमात्मा की वेदों के माध्यम से। तो हम वीर बने, इंद्रियों को जीतने वाले बने। सामान्य छोटे छोटे खाने पीने आदि आदि जो कार्य में संसार लगा हुआ है उनसे हम आगे बढ़े, जितेंद्रिय बने। संसार में रहते हुए हम जीवन मुक्त बन जाएं। छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, अस्थिर हो जाना, विचलित हो जाना, रोगी हो जाना, ये क्या है? वीर व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हम ईश्वर की संतान है, ऋषियों की परंपरा के वंशज हैं, भारत भूमि में हम जन्म लिए हैं, तो हमें यह शोभा नहीं देता है। तो आगे और एक श्लोक, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्नै पुनः पुनरुपिपति हन्यमानः प्रारभ्य चोत्तमजनान परित्यजन्ति। कितना अच्छा श्लोक है। भावार्थ है, नीच अधम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, कठिनाइयों के भय से किसी उत्तम कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्ति, मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्यों को प्रारंभ करके विघ्नों से घबराकर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के जो वीर मनुष्य है, विघ्न बाधाओं से बार बार पीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए उत्तम कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। ध्यान, उपासना, सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, सत्संग आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, वीर व्यक्ति कभी भी छोड़ता नहीं है। इतना हमको ऐसे बनना है, इतना संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा बनना है कि मुझे वीर बनना है, श्रेष्ठ कार्य को लगातार करना है। जो संकल्प लिया हो कि मुझको जीवन को सफल बनाना है, स्थिर शांति सुख को प्राप्त करना है, तो करना ही है और मैं कर सकता हूं। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने पर जीवन हमारा सफल हो जाता है। और इसका अभ्यास हमको दिन भर करना है, प्रतिदिन करना है, लंबे समय तक करना है, अंतिम समय तक करना है। दिन भर हमारा ओम का जप चलता रहे, गायत्री मंत्र का जप चलता रहे, ईश्वरमय जीवन हो जाए। एक भजन की पंक्ति आते हैं ना, जन्म सफल होगा रे बंदे मन में ओम बसाले। ये भजन किस लिए है? मन में हमारा ओम बैठ जाए। बैठते उठते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते समय, भोजन पकाते समय, हर समय हमारे मन में सकारात्मकता चले, दिव्यता चले, अच्छे सोच चले, वेद मंत्र, ओम का जप आदि चलता रहे। परमात्मा के कैमरे के सामने में खड़ा हूं, हर समय हूं, यह भावना हमारा दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए। ऐसी दिव्य अभ्यास हम लगातार करें। योग दर्शन में कहा गया, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर को हर समय अपने साथ जब रखते हैं तो समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती। समाधि अर्थात समाधान। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, पहाड़ जैसे दुख भी आ जाए, कष्ट आ जाए, ईश्वर भक्त व्यक्ति, ईश्वर विश्वासी व्यक्ति उसको चकनाचूर कर देता है। तुरंत उस दुख से, कठिनाई से, बाधाओं से कूद के, उछल के बाहर निकल जाता है और सामान्य व्यक्ति वहां पड़ा रहता है। तो हमें ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना है। भवन का निर्माण बाहर करते हैं, भवन बाहर देखिए, भवन कितना जल्दी ध्वस्त हो जाता है, बन भी जाता है, ध्वस्त भी हो जाता है, लेकिन हमारा जो पतन होता है अंदर से होता है। साधक व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का अंदर से वो कमजोर हो जाता है, नकारात्मक विचारों से घिर जाता है।
हमको अंदर से मजबूत बनना है और मजबूत बनने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके नींव मजबूत होता है। अंदर से व्यक्ति मजबूत हो जाए तो बाहर कोई भी हमें दुखी, हताश, निराश, उदास नहीं कर सकते हैं। हम शिकायत करते हैं ना, माता जी के कारण नहीं हो पाया, पिताजी के नहीं कारण नहीं हो पाया, पति के कारण, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, अलग अलग हम शिकायत करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। क्यों दोष देते हैं? क्योंकि हम अंदर से मजबूत नहीं हैं। जब हम अंदर से मजबूत बन जाएंगे, हम सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी अलग से हमको समय लगाना चाहिए ईश्वर के लिए। लगा सकते हैं हम, और बहुत सारे गृहस्थी हैं, बहुत सारे साधक हैं जो कि रात को भी उठ के ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का जप करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जो निरंतर ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, उनको नींद कम होने से भी चल जाता है। अधिक नींद तो भोगी, विलासी, नकारात्मक व्यक्तियों के लिए है, एक घंटा सोना। सामान्य जो सात्विक व्यक्ति है 6 घंटा बहुत है, और अधिक जो सात्विक हैं उनके लिए तो 5 घंटा ही बहुत है, और आगे चलेंगे तो 4 घंटा ही बहुत है। ऐसी है, सच्चाई है, केवल बातें बातें नहीं, अभ्यास करके देखिए आप। इतना सामर्थ्य मिलता है, इतना शरीर रोम रोम से सकारात्मकता से जब भर जाता है तो व्यक्ति फिर ईश्वर भक्ति में, जप में, प्राणायाम में, एकांत बैठने में मग्न हो जाता है, और इससे जीवन सफल होता है। स्वयं भी वो सुसंस्कारों को इकट्ठा कर लेता है, सुसंस्कारों का भंडार बन जाता है, सकारात्मकता के ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाता है। आज यहाँ पर सकारात्मकता बढ़ाने की बहुत आवश्यक है, और सकारात्मकता मूल जो बीज है वो कहाँ है? मन में। मन से ही हम कमजोर हो जाते हैं, नकारात्मक विचारों से युक्त हो जाते हैं। तो हमें मन से अच्छे संकल्प लेते हुए हर समय सकारात्मकता से युक्त होना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को ही सर्वोच्च मानकर, लक्ष्य मानकर चलता है। संसार के उत्तम से उत्तम स्थिति आने पर भी वह उसको छोड़ देता है, उसको गौण मान के चलता है। और ईश्वर आज्ञा पालन, धर्म का पालन, ईश्वर भक्ति का स्वरूप क्या है? दिन भर अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करना, जिस भी आश्रम में हम हैं उसी को अच्छी प्रकार से करना, यही ईश्वर भक्ति है। और उसको करने के लिए, उसको अच्छी प्रकार पालन करने के लिए हमको सुबह शाम अलग से थोड़ा बहुत ईश्वर के पास बैठना पड़ता है, तो अधिक हमको सामर्थ्य मिलता है। तो ईश्वर का अस्तित्व मन में बैठ जाने पर जीवन दिव्य होने लग जाता है। तभी व्यक्ति अपना, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का बहुत लाभ पहुंचा पाता है। तो हमें इनको ध्यान में रखना है। भगवत गीता में एक आता है पंक्ति, यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम। जो अच्छे कार्य, धर्मयुक्त कार्य, श्रेष्ठ कार्य, बड़ों की आज्ञा का पालन, माता पिता गुरुजन आदि के आज्ञाओं का पालन करना, वेदानुकूल आचरण करना, प्रारंभ में तो विष के तुल्य लगता है, जहर जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह लगता है। आज जो माता पिता के अनुशासन में चलते हैं, माता पिता की पिटाई खाते हैं, गुरु आचार्य के अनुशासन में रहते हैं, वो व्यक्ति आगे चलकर महान बनते हैं। और जितने भी महापुरुष बने हैं उन लोग कठिनाइयों को, बाधाओं को, समस्याओं को झेले हैं, अनुशासन में रहे हैं, तब जाके आज ये उपलब्धि है। चाहे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए अथवा किसी भी महापुरुषों को देखें, हम कितनी कठिनाई बाधा सहन के। हम भी श्रेष्ठ कार्यों को जितनी भी कठिनाई हो, बाधा हो, तपस्या मानते हुए करते जाएं तो अंतिम में बहुत अधिक सुख मिलेगा, और स्वयं सुखी होते हुए हम दूसरे को सुख बांट सकते हैं। एक पंक्ति आता है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। कार्य को साधना है अथवा देह को छोड़ना है। करना है तो करना है, व्यायाम करना है रोज तो करना है, रात को जल्दी सोना है तो सोना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, एकांत करना, मौन करना, लगातार पुरुषार्थी बनना। छोड़ना नहीं है कि आज तो मन नहीं करता, चलो छोड़ दो, व्यायाम छोड़ दो, प्राणायाम छोड़ दो, चलो घूमने चलते हैं अथवा थोड़ा सो जाते हैं। ये क्या है? ये आलस्य है, प्रमाद है। ये अच्छे व्यक्तियों का लक्षण नहीं। करना है तो करना है, ठान देना है, और जो ठान देता है वो फिर पा लेता है, बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त करता है, महान श्रेष्ठ कार्यों को करने में
समर्थ हो जाता है तो दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। आता है सांख्य दर्शन में व्रत नियम उल्लंघनात्, व्रत और नियम के उल्लंघन करने पर कैसी कैसी हानि होती है, वहां पर उदाहरण देके समझाया गया है। पीछे आपको सुनाया भी था मैं इस विषय में एक बार कि एक जो है राजा थे, उनकी बेटी थी। बेटी जो है उसका पहले से ही संस्कार था, जब भी जल देख ले वो जाके घुस जाए, जल में तैरना आता नहीं था। तो उसके पिताजी जो है उसको बचाते थे, जल के पास लेने ही नहीं देते। जब शादी हो गया, दूसरे एक राजा को शादी जब हुआ तो पिताजी राजा को अच्छे से समझाए कि बेटी को कभी भी जल के पास भेजना नहीं है, जल के आसपास जाए तो सुरक्षा ध्यान रखिएगा। तो राजा क्या हुआ, भूल गए एक दिन, तो फिर वो नदी के अंदर घुस गई तो गई, मर गई। ये क्या है, व्रत नियम, जो भी हम संकल्प लिए हैं, जो भी अच्छी बातें यदि भूल गए तो क्या। ऐसे ही वहां पर उदाहरण दिया गया, जो मेंढक होता है, मेंढक का नियम है कि बारिश के समय आना है, इस ऋतु में निकलना है, और बाकी समय में निकलेंगे तो सांप खा लेगा। तो बाकी समय में कोई ऐसे निकला, बाहर टर कर रहा था, सांप आया खा लिया। नियम भूलना नहीं चाहिए, इसलिए कहा गया जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम। यम नियम का जो पालन है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस स्थान पर कर लेगा, मंदिर में जाएंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर में जाएंगे तो बेल्ट नहीं पहनेंगे, बाहर निकलते ही सारा शुरू। ये क्या है। तो हर समय हमको अपनी मानसिक स्थिति को बहुत सकारात्मक रखना है, दिव्यता से युक्त रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे नियम जब हम चलते हैं लेकर, तो हमारे जीवन में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य होने लगता है। क्रिएटिविटी, मन में विशेष ज्ञान विज्ञान उभरता है, गजब कार्य करते हैं। फिर ऋषियों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, हमारे भारत भूमि तो सब भरा पड़ा है, कितना बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, आश्चर्यजनक कार्य किए। और ये कार्य कैसे होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से, पवित्रता से। निरंतर जब हम अच्छे कार्य करते चलते हैं तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है, बुद्धि में नए नए ज्ञान उभरने लगता है। तो हमें इस प्रकार से बहुत अधिक पुरुषार्थी बनना है, मेहनत करते हुए, ईश्वर भक्ति करते हुए दिव्य गुणों को प्राप्त करना है। तो उपदेश मंजरी विषय पुस्तक में आज हमारा विषय है पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। तो उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और अधम बुद्धि, तेल बुद्धि, काष्ठ बुद्धि, तेल बुद्धि के बाद रबर बुद्धि है, रबर बुद्धि के बाद काष्ठ बुद्धि है। तो तेल बुद्धि क्या है, कुछ बातें बताया तो उसको आगे से आगे सोच के चल पड़ा, तेल जैसे पानी में डाला तो ऊपर फैल जाता है ना। और रबर बुद्धि, खींच लो छोड़ दो तो फिर वो जहां का तहां, थोड़े दिन कुछ ये व्यायाम किए फिर वहां का वहां। और काष्ठ बुद्धि क्या है, जहां पर कील काट दो वहां पर जितना बुद्धि उसको अकल आता है उतना ही वो करेगा, आगे बढ़ता नहीं है थोड़ा बहुत भी। तो हमें तेल बुद्धि प्राप्त करना है, ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य को ही धारण करने वाला बन जाए, जो हम जानते हैं उसमें टिक जाए। तो 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, और उसमें भी यदि सिंक्रोनाइज कर दे अथवा उसको संक्षेप में कर दे तो 4 कर दिया गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और उसमें भी उपमान को भी फिर और थोड़ा अनुमान के अंदर डाल दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण आता है योग दर्शन में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी और निश्चयात्मकम, ये न्याय दर्शन में सूत्र आता है प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों से सन्निकर्ष होना, स्वयं होना चाहिए, किसी के माध्यम से बोलना ये अलग हो जाता है। सीधा इंद्रियों से जो हम देखते हैं और चख के इंद्रिय पता लगता है टेस्ट का, सुन के हमको स्वर का पता लगता है, ये क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों और अर्थ का सन्निकर्ष जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाणों का ज्ञान ना होने से हम अंधा है, जैसे आंख ना होने से अथवा बिजली ना हो, प्रकाश ना हो तो हम अंधे ही रहते हैं। ऐसे यदि प्रमाणों का ज्ञान नहीं है तो हम ना संसार के विषय में अच्छा निर्णय कर पाएंगे, और अनुमान आदि प्रमाण यदि हम सहारा नहीं लेंगे तो ईश्वर का भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। लोग क्यों बोलते हैं कि परमात्मा का दर्शन आप किए हैं, परमात्मा का दर्शन होता है क्या, कैसे होगा, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि अनुमान प्रमाण का ज्ञान नहीं।
तो अनुमान प्रमाण का क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण बता दिया, यहाँ और भी बताएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण होता सीधा देख के हमको जो ज्ञान होता है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान होता है। जैसे ये पंखा है, ये मोबाइल है, ये पेन है, ये हम देख के क्या ज्ञान करते हैं? इसको बनाने वाला कोई है? तो सृष्टि को देखेंगे तो मन में चलेगा कि सृष्टि को बनाने वाला कोई होना चाहिए। सूर्य निकल रहा है, चंद्र निकल रहा है, शरीर बन रहा है, तो कौन कर रहा है? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को घिसता है ना, जैसे चाकू को घिस के धार करते हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता है, तपस्या करता है, तपस्या के भट्टी में कूदता है, यम नियम का पालन करता है, धर्म आचरण करता है, तो बुद्धि में ये प्रकाश ज्ञान उभरता है। क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, किस प्रकार से संसार को देखना, संसार को देखते हुए जो संसार के पति है, संसार के पालक है, उसकी ओर दृष्टि जाती है। इसलिए कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव होते हैं, विद्वान होते हैं, संस्कारी व्यक्ति होते हैं, पवित्र होते हैं, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। जो पीछे दूर दृष्टि है, पूर्व जन्म है, आगे का जन्म है, उसके विषय में सोचता है। एक माता पिता के 4 संतान हुए, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है, एक शराबी है, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। कैसे हो रहा है वो सोचता है, क्या चक्कर है? माता भी वही, पिता भी वही माहौल मिला, वही गुरु आचार्य मिले। तो ये जो दृष्टि है ये आता है मेहनत करने से। बिना मेहनत किए यदि हम आगे चलेंगे तो प्रमाणों का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, फिर हम सत्य से बहुत दूर रह जाएंगे, और सत्य के बिना सार्थकता नहीं होगी। जितना हम सत्य को जानेंगे उतना हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता, आनंद, घर में, परिवार में, अपने जीवन में, सब जगह हम स्वयं भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को भी बांट सकते हैं। तो सत्य ज्ञान के लिए हम क्या करना चाहिए? वेदों को पढ़ना, वेदादि शास्त्रों को, ऋषियों को पढ़ना, सत्संग, लगातार सत्संग करते जाना, और साथ साथ एकांत में बैठ के मनन भी करना, निधिध्यासन भी करना, यह बहुत जरूरी। तो प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर जो हमको ज्ञान होता है, और शब्द प्रमाण आप्तोपदेशः शब्दः। जो आप्त हैं, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, जिनका मन, वचन और कर्म एक होता है, लंबे समय तक जिनका हम परीक्षण कर लेते हैं, उनकी वाणी क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। उसको आप्तोपदेश कहते हैं। जैसे माता पिता है, माता पिता हमारे लिए आप्त होते हैं, जैसे बता देते हैं हम ऐसे मानते हैं। बेटा ये कौवा है, ठीक है पिताजी, ठीक है माताजी, जैसे बता देते हैं ऐसे मान के चलते हैं, तब तो होता है, उससे हम थोड़ी शंका करते हैं। तो ऐसे ही जो ऋषियों का वचन है, वेदों का वचन है, जितने भी श्रेष्ठ सत्य शास्त्र है, उनको हमें परीक्षण करना चाहिए। तदनुकूल आचरण करते हुए जब चलते हैं तो हमें फिर सत्य पता लग जाता है। योग दर्शन में एक प्रकरण में आता है कि हमको यदि किसी चीज को अच्छी प्रकार से जानना है तो किसी एक अंग को जब हम जान लेते हैं ना, तो पूरा अंग समझ में आ जाता है। जैसे वेद है, सत्यार्थ प्रकाश है, ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ है, तो हम एक एक अंग को जब पढ़ते जाते हैं, उसको अपने जीवन में लाते जाते हैं, तो हमको दिखता है रिजल्ट। जब रिजल्ट दिखने लगता है, फल दिखने लग जाता है, फिर पूरा जितने भी ग्रंथ है उसके ऊपर श्रद्धा हो जाती है। जैसे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी है, ऋषि दयानंद जी के वचन लकीर के फकीर, अर्थात जैसे लिखा है वैसे। उनका शरीर जब रोग से युक्त हो गया तो उसमें बोले, बार बार घोषणा किए, लिखित रूप में भी किए कि मैं रोग के कारण, किसी इंद्रियों के किसी कमी के कारण, यदि मेरे वचनों में, मेरे वाणी में किसी प्रकार की यदि आपको त्रुटियां दिखी अथवा यदि आपको कमी दिखी, तो उसका परीक्षण आपको कहां करना है? स्व मंतव्य है, आर्योदय से रत्नमाला है, और ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों के आधार पर तुम उसको ग्रहण करना। और यदि मैं कुछ गलत बोल दिया तो यदि वो गलत होगा तो उसको गलत रूप में स्वीकार करना। ऐसे स्वामी जी स्पष्ट करते थे। तो ऋषियों के अनुकूल जितना हम चलते हैं, उनके वचनों को हम ठीक ठीक समझते हैं, और तब उनके अर्थों को ठीक ठीक निकालना। नहीं तो क्या, कई बार क्या करते हैं ना, ऋषि दयानंद जी के भक्त भी, वैदिक अनुयायी भक्त भी अर्थ को तोड़ मरोड़ करके आत्मा साकार है, निराकार है, वैसा है करके झगड़ा करते रहते हैं। ना साधना करते हैं, ना तपस्या करते हैं, ना पवित्र आचरण करते हैं, और
फिर शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जो आचरणवान हैं, जो लंबे समय से साधना कर रहे हैं, जो योगाभ्यासी है, उनकी बातों को मानना चाहिए। अपने उल्टी बुद्धि, न जीवन में संयम सदाचार है, वो अपने बुद्धि को लेकर झगड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कोसों दूर रहना चाहिए। साधक व्यक्ति अनावश्यक समय सामर्थ्य व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमें शब्द प्रमाण के ऊपर भरोसा करके तदनुकूल चलना चाहिए। आगे देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा है। तो 8 प्रमाण हो गया। इससे दूसरे ज्ञान साधन का अवलंबन करना चाहिए। दृष्टांत की कोई वैद्य नहीं है। ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाए तो मुझे किस कारण से यह रोग हुआ यह नहीं जान सकता। यदि वैद्य नहीं है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो फिर उस विचारे को रोग के निदान का ज्ञान कहां से हो सकता है। जिस रोगी को ऐसा ज्ञान नहीं है तो इससे उसे रोग नहीं पता लगेगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसलिए इस रोग का भी कुछ ना कुछ कारण होना ही चाहिए, ऐसा अनुमान होता है। रोगी को कारण का ही केवल ज्ञान नहीं है, इससे रोग का कारण नहीं, ऐसा भी क्या कभी कभी ने माना है? कभी नहीं। आगे रोग को देखकर उसका निदान चिकित्सा करके अमुक अमुक कारण से ये रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वैद्य ठहराता है। कौन बताता है? वैद्य बताते हैं अनुमान प्रमाण से कि कार्य है तो कारण हुआ। रोग हो जाता है, हमको पता ही नहीं है किस लिए हुआ। ना ठीक से बैठते हैं, ना ठीक से उठते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना संयमित जीवन जीते हैं, फिर बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया बोलेंगे, फिर अपना दोष देखेंगे नहीं, कारण को बिल्कुल पता भी नहीं करेंगे और किसको दोष दे देंगे। बारिश हो गया, ऋतु बदल गया, ऐसा हो गया, यहाँ हो गया, व्यक्ति ऐसा ही उसको दोष दे देता है। तो वैद्य को फिर पता लगता है, जो अनुभवी व्यक्ति है ना, उनको पता लगता है कि इस कारण से हुआ। व्यक्ति जब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, व्यायाम, प्राणायाम आदि को धारण करेगा तो कितना भी सीजन परिवर्तन होता रहे, एसी में बैठ गया, एसी से बाहर निकला तो बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ये क्या शरीर है। तो हमें मजबूत रहना है, लगातार आयुर्वेद का सेवन करना है, ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास भरा पड़ा है ना, उसको लाभ लेना है। अपने पास तुलसी है, अपने पास अदरक है, कितने सारे पाकशाला में सारी चीजें रखा हुआ है, पाचन नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है तो अदरक को कद्दूकस कर दीजिए, सेंधा नमक में थोड़ा मिला के, नींबू थोड़ा डाल के भोजन से पहले खा लीजिए। और ऐसे ही कई सारे है, हमको सबको पता है। इन सब चीजों को हमको लाभ लेना चाहिए। लाभ कौन लेगा? जिनके मन में तड़प है, जिनकी इच्छा है कि मुझको कुछ कभी रोगी नहीं होना है, मुझको मजबूत बनना है। मैं थोड़ा सा भी रोगी हुआ तो फिर कितने समय व्यर्थ होता है। बुखार हो गया तो 3 दिन खराब हुआ, 3 दिन खराब होने से कितनी सारी समस्याएं हो जाती। एक तो शरीर कमजोर हो जाता है, उसको लेकर कितनी परेशानी होती। तो वैद्य ही रोग को पकड़ता है, और कैसे? अनुमान प्रमाण के माध्यम से। परमात्मा न्यायकारी है और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार करते हैं। ऐसे न्यायकारी परमात्मा द्वारा निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के बीच और सुख लाभ में बड़ा ही भेद दिखता है, यह भी निर्विवाद है। इसके विषय में एक दृष्टांत देना चाहिए। देखो, एक ही माँ बाप के 2 पुत्र हुए, उन्हें एक ही गुरु के पास अध्ययन के लिए रखा गया, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था भी एक सी करी गई। ऐसा होते हुए भी लड़के की धारणा शक्ति उत्तम होने से वह बड़ा विद्वान और नीतिवान होता है, और दूसरा भूलने वाला मूर्ख ऐसा ही रहता है। सो बतलाओ, इसका कारण क्या है? इस बुद्धि भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है, तो भेद तो प्रतीत होता है। ऐसा निरर्थक भेद ईश्वर ने किया, ऐसा कहे तो ईश्वर पक्षपाती ठहराता है। ईश्वर ने नहीं किया ऐसा कहे तो भेद की उत्पत्ति होती नहीं। इससे पूर्व जन्म है ऐसा ही मानना अवश्य होता है। पूर्व जन्म अर्जित पाप पुण्य के अनुसार ही यह व्यवस्था होती है, ऐसा माने बिना दूसरे कोई भी कल्पना जमती भी नहीं है। तो पूर्व जन्म को मानेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति घबराएगा नहीं, हताश निराश नहीं होगा। कोई गलत व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है तब भी सोच लेगा चलो जो भी संस्कार है पूर्व जन्म से आया हुआ, मैं क्या करूं, अपना पुरुषार्थ तो माता पिता कर लिए। अपना पुरुषार्थ माता पिता अच्छे प्रकार से करने के बाद फिर जो भी उनके बेटा बेटी आदि के कर्माशय है पूर्व जन्म से अर्जित इसी जीवन के पुरुषार्थ है, फिर व्यक्ति शांत रह जाता है, नहीं तो फिर दुखी हताश निराश होगा। और ऐसे ही व्यक्ति जब पूर्व आगे जन्म को पुनर्जन्म को मानता है तो गलत काम करेगा ही नहीं।
भाई यहाँ अच्छे काम करूंगा अभी तो अगले जीवन में अच्छे माता, अच्छे पिता, अच्छे परिवेश मिलेंगे, अच्छी बुद्धि मिलेगी, आगे मैं बहुत बढ़ूंगा। ये आगे पुनर्जन्म को मानने से लाभ होता है। तो ये दोनों को हमें मन बुद्धि में रखते हुए, बिठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतंत्र है, स्वेच्छाचारी है। जैसे कोई माली अपने बगीचे में जैसा चाहे वैसे वृक्ष लगाता है, उन वृक्षों में खाद डाल उन्हें बढ़ाता है, उसी तरह जगत में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार का स्वतंत्र ईश्वर में मानने से ईश्वर के न्यायकारित्व की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईश्वर पर आता है। परंतु सब प्रकार सृष्टि क्रम के और वेद के अवलोकन से परमेश्वर न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है। तो सृष्टि को जो देखता है, वेदादि शास्त्र को पढ़ता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करता है, तो फिर वह शंका नहीं करता ईश्वर के न्याय व्यवस्था के ऊपर। वो शांत रहते हुए अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता जाता है। तब इस विरोध का निराकरण करने के लिए पूर्व जन्म था, ऐसा मानना ही चाहिए। यदि ऐसा ना माने तो स्थिति भेद कैसे उत्पन्न होता है, इसका सम्यक ठीक ठीक उत्तर मिलता नहीं। संग प्रसंग भेद से यह स्थिति भेद हुआ, ऐसा भी कहते नहीं बनता, क्योंकि संग प्रसंग भेद की कल्पना जहां नहीं है, ऐसी जो माता उदर की स्थिति है वह भी सबके लिए कहां समान रहती है। पेट में होते हुए एक जीव के लिए सुख होता है और दूसरों को वही क्लेश होते हैं। एक धर्मात्मा के पेट से जन्मता है और दूसरा पाप स्थान में जन्म लेता है। तो बताओ यह भेद कहां से और क्यों कर हुआ? पूर्व जन्म ना मानने से इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना भारी दोष आता है, इसका कुछ विचार करो। जो पूर्व जन्म नहीं मान रहे हैं उसके लिए उत्तर दे रहे हैं ऋषि दयानंद जी। पूर्व जन्म विषयक उपरोक्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जीव की शरीर चेष्टा होने से पूर्व प्रथम हमें प्रत्यक्ष होता है, फिर आत्मा पर संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है और पश्चात किसी कार्य के विषय में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। यह प्रकार सर्वत्र प्रतीत होता है, सामने दिखता ही है, सीधा दिखता है। जन्म होता है, फिर धीरे धीरे क्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार से चेष्टाएं होती है, फिर स्मृति आती है। अब देखो कि शरीर योनि में से बच्चा बाहर पड़ने के पूर्व पेट में था, बाहर गिरते ही श्वास लेने व रोने लगता है। तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व संस्कारों के बिना कैसे होगी? माता का स्तन खींचकर दूध पीने लग जाता है, यह प्रवृत्ति कहां से हुई? दूध के विषय में तृप्त होने पर निवृत्त होता है। वह यह निवृत्ति भी किस प्रकार की है? माता ने कुछ धमकी दी तो झट बच्चा समझता है, तो यह पूर्व संस्कार के बिना कैसे होगा? इससे निश्चय पूर्वक पूर्व जन्म था, यह प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है। पुनरपि सब चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का क्रम यदि देखा जाए तो उस सादृश्य से जीव सृष्टि का भी पूर्व जन्म था और हमारा मध्यम जन्म है। मोक्ष होने तक अभी भी जन्म होने वाले हैं। इस परंपरा से इस मध्य जन्म की संभावना तभी हुई जबकि पूर्व जन्म पहले था, क्योंकि यदि कुएं में जल ना हो तो डोल में पानी कहां से आए? इस दृष्टांत की योजना इस स्थल पर ठीक होती है। अब कोई यह कहे परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते हुए बैठा है और यह व्यवस्था कभी भी बिगड़ती है और कभी सध भी जाती है। जैसे ईसाइयों की धर्म पुस्तक में कहा है कि ईश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया, उसमें एक स्त्री पुरुष का जोड़ा रख, उसमें ज्ञान वाली भी लगा रखी। परमेश्वर ने दोनों स्त्रियों पुरुष आज्ञा दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना, अर्थात तुम अज्ञानी रहो। सब सहज ही उन स्त्री पुरुषों में ईश्वर आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। ये सब कहानी लिखे हुए हैं, ये थोड़ा बता रहे हैं। फिर तो ईश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया। परंतु अब सोचो कि यदि ईश्वर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वो सर्वज्ञ कैसा रहा? यदि मनुष्य के ऊपर भरोसा करके रह जाए कि ऐसा करो वैसा करो, वो तो कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है मनुष्य। तो ये क्या है? सब गप्पे हैं। इसलिए ऐसी ऐसी व्यवस्था जो लिखा गया है वो ठीक नहीं। एक जन्मवाद भी नहीं जमता कि जन्म इस प्रकार से अपने आप हो जाता है। ईश्वर सब जगत का धारण मात्र करता है, परंतु उसने कृति एक ही बार कर रखी है, ऐसा जानना चाहिए। कोई ऐसा ना समझे कि उसने 7 दिन श्रम किया, 8वें दिन आराम करने लग गया, विश्राम करने लग गया। परमात्मा विश्राम करने लग जाए हमारी तरह तो हमारे जो कर्मफल का हिसाब किताब कौन रखेगा? और नहीं रहा तो फिर
गड़बड़ हो जाएगा, अच्छे कर्म करते जाएगा और फिर उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ऐसे विश्राम नहीं करते हैं, इसलिए कहा गया स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उपनिषद में कहा गया है परमात्मा कैसा है, स्वाभाविक ज्ञानवान है, बलवान है और क्रियाशील है। और जो ईश्वर भक्त होता है वो भी ऐसे ही बन जाता है, ज्ञान से युक्त रहता है, बलवान होता है, बल इकट्ठा करता है, शारीरिक बल, आत्मिक बल, मानसिक बल सारे, और ऐश्वर्य भी उसके पास सब कुछ होता है, और क्रियाशील रहता है, लगातार एक एक सेकंड एक एक मिनट खाली नहीं रहता, लेटा नहीं रहेगा, काम नहीं है चलो बैठे रहो, इधर घूमते जाओ, इधर ये करो, ऐसा नहीं, वो लगातार क्रियाशील रहता है। या तो ईश्वर का जप करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा, स्वाध्याय आदि करेगा, अथवा योजना बनाएगा कैसे मैं संसार के लिए अच्छा दे सकता हूं, किस प्रकार से मैं दुनिया के लोगों को, ईश्वर की जो संतानें हैं विश्व भर में, उनको मैं खुशियां बांटूं, मेरे पास जो मिला है ईश्वरी कृपा से वो दूसरे को मैं कैसे बांटूं, इसके लिए वो लगता है। तो ईश्वर क्या है, आलसी नहीं है, लगातार क्रियाशील है। तो यहां आ गया ईश्वर जो है सर्वज्ञ हैं, ऐसे सब व्यवस्था बना रखे हैं। आगे हाँ, तो ईश्वर क्या है, विश्राम नहीं लेते हैं, लगातार वो क्या है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो आगे क्या आ गया, यहां पर छूट गया, तो यहां पर फिर कह रहे हैं, पूर्व पक्षी आ रहा है कि राजा पालकी में बैठता है, कहार पालकों से ले जाता है, इसमें एक को सुख अधिक मिलता है, दूसरे को दुख मिलता है। ये जो व्यवहार भानु में एक बार हम पढ़े थे वहां भी दिया हुआ है। तो राजा के मन में परचक्र की अवस्था आ गई, राज्य व्यवस्था की चिंता दुख का पहाड़ उत्पन्न करती रहती है, इसलिए बाहर से जितना राजा को सुख होता है उतना अंदर से भी दुख होता है। कई बार हम सामान्य व्यक्ति बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं तो दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, वो जीवन तो बेकार है, चपरासी का जीवन ठीक है। तो ऐसा यदि कहा जाए, चपरासी राजा बने, बड़ा बनना कहा जाए और बड़े को छोटे बनने कहा जाए, यदि उसको कष्ट होता तो छोटा बन जाता। तो ये क्या है, लोग क्या है ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि बड़े को भी सुख है और छोटे को भी सुख है, और दुख की मात्रा भी, उसके पास जो दुख है इसके पास भी दुख है, इसलिए तो सब समान ही। तो ये क्या है कहना, मूढ़मती है। एक सामान्य परिवार में जन्म होता है, एक विशेष परिवार में जन्म होता है, सुख की मात्रा कितना फर्क है। सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला उसको अच्छे से खाना पीना रहन सहन मिलता ही नहीं, और अच्छे घर में जो जन्म होता है उसको कितना सुख शांति है, उसके तो स्वर्ग कहा गया। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए अगले जीवन के लिए हमको स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। या तो मोक्ष के लिए तैयारी करें, हम क्लेशों को दग्धबीज कर लें, अथवा अच्छे कार्य को लगातार करते जाना चाहिए। और ऐसा जिसको समझ में आ गया वो क्या करेगा, फिर अनावश्यक रूप में उलझेगा नहीं। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। पति के पीछे लगते हुए अपना दिमाग खराब नहीं करना, पत्नी के पीछे लग के, बच्चों के पीछे लग के, कर्मचारियों के पीछे लग के, जितना हमारा कर्तव्य कर्म है उतना कर ही देना है, लेकिन अधिक अपने संस्कारों को बिगाड़ना नहीं है। ऊंचा बोलेंगे, क्रोध करेंगे, बार बार टोकेंगे तो हमारा ही संस्कार बिगड़ेगा, और इसी जीवन में भी हम दुखी होते रहेंगे, वो संस्कार छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर अगले जीवन में भी लेके जाएंगे। इसलिए सावधान, दूसरे सुधरे ना सुधरे मुझको सुधरना है, और दूसरे सुधरे या बिगड़े मुझे नहीं बिगड़ना है, ऐसे हमारे गुरुजन बताते हैं। तो यह भाव जब हम लेके चलते हैं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को सामने रखते हुए इस जीवन को हम सावधानी से, जागरूकता से जीते हैं, प्रमाणों के आधार पर सोचते हैं, अपना सोच विचार ऋषियों के आधार पर करें। अपने उल्टी बुद्धि से, अल्प ज्ञान से हम कुछ भी निर्णय कर लेंगे, कुछ भी निश्चय करके चलते रहेंगे तो बहुत ठोकरें खाएंगे। तो ऋषियों के, बड़ों के, ज्ञानियों के आज्ञा के अनुसार चलें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, जो भी हम जानते हैं उसको परिपक्व बनाएं, बार बार मनन करते हुए एकांत में बैठकर उसको निश्चय करें, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, कैसे करने से स्थायी सुख शांति मिलती है, और लगातार पुरुषार्थी बनने से क्या लाभ है। इनके ऊपर जब हम निश्चयात्मक ज्ञान, दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। तो इस प्रकार हमको बहुत अधिक ईश्वर भक्ति में
और श्रेष्ठ कार्य में लगातार पुरुषार्थ करते हुए अपने सुसंस्कारों को बढ़ाना है। सुसंस्कार मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तब जाके भोग और अपवर्ग की सिद्धि होगी। भोग अर्थात अभ्युदय की प्राप्ति होगी, अभ्युदय अर्थात संसार में सुख बनना, मानसिक शांति, बलवान बनना और समाज का भी काम करना। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल तब बढ़ा पाएंगे जब ईश्वर से जुड़े रहेंगे। वेदानुकूल आचरण को हम अधिक से अधिक अपने जीवन में अंगीकृत कर देंगे। तो हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने आप को बहुत अधिक मजबूत बनाना है, ईश्वर भक्त बनाना है और सुख शांति से युक्त होते हुए आगे बढ़ते जाना है। नमस्ते आचार्य जी। हमारे आप शांति को पाठ करवाइए और जय घोष। शंकर जी आवाज आ रही है? हाँ जी। सबको नमस्ते। आज की व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ होगी। पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वैदिक धर्म की जय हो। सुजाता माताराम की जय हो। जय हो। राज भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य नित्यानंद की जय हो। जय हो। जय हो। और तक दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की पालन हो, रक्षा हो। पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। देश की ज्योति जलती रहे, जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे, आगे बढ़े। सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि। ओम